गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे भाइयों बहनों, आज मैं जिस विषय को लेकर के आपके सामने आया हूं, वास्तु और व्यक्तित्व दोनों विकास के संगम हैं। अगर दोनों का तालमेल हो जाता तो जीवन में चमत्कार हो जाता है, चमत्कार हो जाता है और दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। तो मेरे भाइयों बहनों, आज का विषय है एक ही बहुत ही गहरा विषय जो मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूं, शेयर करने जा रहा हूं। आपने अक्सर सुना होगा कि आपका घर आपकी आईना है, आपका घर आपकी आत्मा का आईना है और आपका व्यक्तित्व जो है वो आपका भाग्य गढ़ता है, भाग्य का विधाता। मेरे भाइयों बहनों, लेकिन जरा सोचिए, अगर वास्तु, घर का वास्तु, जीवन का व्यक्तित्व विकास दोनों एक साथ सही दिशा में होंगे तो क्या होगा? चमत्कार हो जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, उत्तर यही, मिरेकल हो जाएगा। आपके जीवन में मजा ही आ जाएगा, बाहर आ जाएगी। इसलिए हमारा जीवन में अंदर बाहर व्यक्तित्व विकास क्या है? हमारा इंटरनल आउटर दोनों चीजों पे काम करना। आउटर जो आउटर हमारा व्यक्तित्व है और आउटर एनवायरनमेंट है, दोनों को बेहतर करना जरूरी है। अगर हमने अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बना लिया और अपने व्यक्तित्व को बेहतर बना लिया तो जिंदगी बेहतरीन होगी, जीवन में खुशहाली होगी, आनंद होगी, मस्ती होगी। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घरों में आप जाते शांति और सकारात्मकता मिलती है, जबकि कुछ जगहों पर बेचैनी होने लग जाती? कभी कभी आपने महसूस किया होगा, जरूर किया होगा। और क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिनका व्यक्तित्व और उनकी ऊर्जा में आत्मविश्वास भरा होता है, उनके पास जाकर लगता है कि अब सब कुछ संभव हो जाएगा? यही है वास्तु व्यक्तित्व का संगम। मेरे भाइयों बहनों, अब हम समझते हैं कि वास्तु है क्या। वास्तु शास्त्र केवल ईंट पत्थर का विज्ञान नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। यह जीवन में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का विज्ञान है। जैसे सूर्य, वायु, जल और धरती हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, वैसे ही घर की दिशा, कमरे का स्थान, रोशनी और प्रभावी हमारी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, अगर घर में उत्तर दिशा साफ और खुली है तो वहां ज्ञान और शांति आती है। अगर दक्षिण पश्चिम संतुलित है तो स्थिरता और निर्णय की शक्ति लेने की क्षमता जबरदस्त हो जाती है। रसोई का सही स्थान हो तो स्वास्थ्य और उत्साह में वृद्धि होती। मेरे भाइयों बहनों, वास्तु कहता है आपका घर आपके विचारों का विस्तार है, आपका घर आपके विचारों का विस्तार है। मेरे भाइयों बहनों, जिस घर में रोशनी, सफाई और संतुलन होता है, रहने वाले लोगों का मन भी उज्जवल और संतुलित होता है। जीवन में एक्साइटमेंट, फुलफिलमेंट रहता है। मेरे भाइयों बहनों, अब हम व्यक्तित्व विकास के बारे में भी और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। बताइए कि व्यक्तित्व विकास का आप मतलब क्या समझते हैं? अपने विचारों को ऊंचा करना, आदतों को सकारात्मक बनाना और संचार कौशल को निखारना। मेरे भाइयों बहनों, और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने की कला ही व्यक्तित्व विकास है। मेरे भाइयों, किसी ने सही कहा है, आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। अगर व्यक्ति इस पर सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण और लक्ष्य पर ध्यान रखे तो उसकी आभा ही बदल जाती है, उसकी जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है, जीवन जबरदस्त हो जाता है, जीवन फुलफिलमेंट आ जाता है। आप ऐसे लोग किसी भी कठिन परिस्थिति में, जिनके अंदर पॉजिटिविटी होती है, हमेशा आगे बढ़ते जाते। कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, कितने भी टफ सिचुएशन आ जाए, वो जीवन में आगे बढ़ते रहते। मेरे भाई बहनों, अब दोनों का तालमेल कैसे बिठाया जाए? अब असली बात, असली मुद्दा आता है कि वास्तु और व्यक्तित्व विकास अलग अलग नहीं है, पर दोनों का अगर हम तालमेल बिठा लें तो जीवन में चमत्कार हो जाता है। वास्तु बाहरी दुनिया को सही करता है, व्यक्तित्व भीतरी दुनिया को सही करता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाए, सुख शांति समृद्धि कामयाबी का खजाना आपके अंदर है। मेरे भाई बहनों, अगर घर साफ सुथरा है लेकिन मन अव्यवस्थित है तो सफलता अधूरी होती है। मेरे भाइयों बहनों, और अगर मन शांत है लेकिन घर अवस्थित है तो भी उन्नति रुकेगी। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए अगर घर साफ सुथरा है लेकिन मन अव्यवस्थित है तो सफलता अधूरी रहेगी। अगर मन शांत है लेकिन घर अवस्थित है तो भी उन्नति रुकेगी। तो इसलिए हमें दोनों का बैलेंस बनाना है। तन और मन दोनों का बेहतर तरीके से तालमेल होना बहुत जरूरी है। जब दोनों संतुलित होते हैं तो जीवन में जादू हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि अगर आपके कमरे की उत्तर दिशा में प्रेरणादायक, इंस्पिरेशनल किताबें रखी हैं, आप उनको रोज पढ़ने की आदत डालते हैं तो आपका ज्ञान और व्यक्तित्व दोनों बढ़ेंगे। अगर रसोई घर सही स्थान पर है और
आप वहाँ से पौष्टिक भोजन लेकर आत्मानुशासन के साथ काम करते हैं तो आपके जीवन में स्वास्थ्य ऊर्जा की बढ़ोतरी होने लग जाती है। अगर पूजा स्थान पवित्र है, आप रोज ध्यान करते हैं तो घर की ऊर्जा, आपकी आवाज़ दोनों दिव्य होने लग जाती है। मेरे भाई बहनों, यही तालमेल बैठाना है हमें और जीवन बदलने के कुछ हमें उदाहरण एग्जाम्पल समझते हैं। एक विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन वह बार बार असफल हो रहा था। उसके गुरु ने उससे कहा, तुम्हारे कमरे की मेज पर अव्यवस्था है, किताबें बिखरी हुई हैं और तुम्हारे विचार भी बिखरे हुए हैं। तन भी बिखरता है तो मन भी बिखरता है। घर का जो वातावरण बिखरा होता है तो आपका मन का स्वभाव बिखर जाता है। उसने गुरु की बात मानी, उसने कमरे को साफ सुथरा बनाया, पढ़ाई का समय व्यवस्थित किया, व्यक्तित्व को अनुशासन में ढाला और कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। उसके जीवन में बेहतर रिजल्ट आने लगा। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए हमें ये सबक ये क्या है कि बाहरी दुनिया में बाहरी व्यवस्था और बाहरी व्यवस्था, सबक यह है, इस स्टोरी से क्या सबक मिलता है कि बाहरी व्यवस्था और भीतरी व्यवस्था दोनों मिले तो जीवन निश्चित सफल हो जाता है। जीवन निश्चित। तो मेरे भाइयों बहनों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि बाहरी व्यवस्था और भीतरी व्यवस्था दोनों मिल जाते हैं तो जीवन में सफलता निश्चित, गारंटीड आपको सफलता मिलती ही मिलती है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल व्यवहारिक टेक्निक उपाय सीखते हैं कि कैसे इन दोनों का तालमेल बिठाएं। मेरे भाइयों बहनों, आज से आप ये छोटे छोटे कुछ बदलाव अपने जीवन में लेके आए, जैसे कि सुबह उठकर कमरे की सफाई करें, घर का वास्तु मन दोनों स्वच्छ रहेंगे। दूसरा उपाय करना है, उत्तर पूर्व दिशा में रोज दीपक जलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। और हर दिन हमें करना क्या है, हर दिन हमें अपने जीवन में थोड़ा और बेहतर लाने के लिए तीसरा उपाय क्या करना है कि हर दिन 30 मिनट तक पुस्तक पढ़ें। सीखने में अपने आप को लर्निंग एटीट्यूड में लेके आए, उससे आपके व्यक्तित्व चमके। जो इतना जबरदस्त आपकी लर्निंग होगी उतनी ही जबरदस्त आपकी अर्निंग होगी, उतना ही जबरदस्त आपके अंदर कॉन्फिडेंस, करेज बढ़ेगा। और हमें जो भी बातचीत करनी, मुस्कुरा करके बात करनी है। संबंध आपके साथ दोनों मजबूत होते हैं, क्योंकि अगर आपकी खुशी किसी और का मोहताज है, यकीन मानिए गम कहीं आसपास है। जब भी किसी से बात करें, चेहरे पे स्माइल लाइए। उसके लिए आपको किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, वो आपकी अपनी जन्मजात आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। इसलिए हमेशा स्माइल करिए, मुस्कुराइए। हाँ, कुछ ऐसा कभी वातावरण होता है, कहीं सैड इन्वायरमेंट हो तो वहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसलिए हमें भाइयों, मेरे भाइयों बहनों, कि जीवन केवल बाहर है, भीतर से नहीं चलता है। बाहर का वातावरण, वास्तु और भीतर का व्यक्तित्व विकास दोनों का संगम ही सफलता, सुख का रहस्य है। मेरे भाइयों बहनों, तो आज आप निश्चय करिए, आज अपने आप से कमिटमेंट करिए, अपने आप से वादा करिए कि बाहर का वातावरण, वास्तु, भीतर का व्यक्तित्व विकास दोनों का संगम ही सफलता, सुख का रहस्य है। तो आज से हम निश्चय करेंगे, आज से हम प्रॉमिस करेंगे कि मैं अपना घर साफ सुथरा और संतुलित रखूंगा और अपने विचारों, आदतों को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाऊंगा। और याद रखिए, घर बदलो तो परिस्थितियां बदलती हैं, घर बदलो तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। मेरे भाइयों बहनों, मन बदलो तो पूरी दुनिया बदल जाती है, मन बदलो तो पूरी दुनिया बदल जाती है। और जब दोनों बदलते हैं तो जीवन में चमत्कार हो जाता है, जब दोनों बदलते हैं तो जीवन में चमत्कार हो जाता है। मेरे भाई बहनों, आज से अपने जीवन में चमत्कार लाना है तो दोनों का बैलेंस बनाइए। और देखिए, वास्तु और व्यक्तित्व दोनों जब बदल जाते हैं तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी के द्वार खुलने लग जाते हैं। अंदर बाहर दोनों जगह ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, इन्फॉर्मेशन नहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। मेरे भाई बहनों, आप अगर जीवन में चाहते हैं सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी हमेशा आपकी लाइफ में बरकरार है, तो आप अपने जीवन में व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग को अपना सकते हैं। उसको सीख करके अपने जीवन को फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन हर एरिया में जबरदस्त बना सकते हैं। आप चाहें तो स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर, जहां भी चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराने के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप जीवन में आगे बढ़े, सुख, शांति, समृद्धि आए, कामयाबी के शिखर पहुंचे, ये मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और वास्तु और व्यक्तित्व दोनों का तालमेल बिठाइए और जीवन को खुशहाल बनाइए, जीवन को खुशहाल बनाइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन खुशियाँ लाने का माध्यम बने। क्योंकि हमारा जो सपना है कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश और सबसे आगे बच्चा बच्चा बने, महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। जब बच्चा बच्चा महापुरुष बनेगा, राष्ट्र प्रेम जन जागे, जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आएगी, आपके घर में खुशियाँ हों, आप दिन दुना रात चौना तरक्की करें। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।